व्यास जी को नारद के द्वारा चतुश्लोकी भागवत मिली। नारद तो देवलोक चले गए। सरस्वती गंगा के किनारे बैठ करके व्यास जी ने पद्मासन लगाया। जिस परमात्मा के आश्रित माया जगत की सृष्टि करती है, उस पर ब्रह्म का साक्षात्कार और उसके आश्रित माया को भी देखा। उसके बाद समाधि में स्थित होकर के व्यास जी ने श्रीमद् भागवत की रचना। 4 सूत्र मिले। इन 4 सूत्रों से व्यास जी ने 18,000 श्लोक बनाए और 10 विषय रखे उसके। मनुष्यों को समझ में आ जाए बात, ब्रह्म क्या है, जगत क्या है, जीव क्या है, माया क्या है, इसलिए उसका विस्तार किया। 12 स्कंद और 335 अध्याय और 18,000 श्लोक और 10 प्रकरण रखे। उसमें प्रकरण अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानम पोषणमूतयः मन्वन्तरेशानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रयः। सबसे पहला प्रकरण सृष्टि का, परमात्मा के द्वारा ये सृष्टि कैसे बनती है। दूसरा प्रकरण सृष्टि के विस्तार का रखा, ये बढ़ती कैसे और आज इस कंडीशन में हो गई सृष्टि। तीसरा प्रकरण भागवत का व्यास ने रखा स्थान। 84 लाख योनि बनाने के बाद परमात्मा इनको रहने का स्थान बनाते हैं। वो रहने का जो स्थान है वही ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड के अनेकानेक जो भुवन 14 बने, उनका पूरा विस्तार। चौथा प्रकरण भागवत का है, सारे ब्रह्मांड को परमात्मा बनाने के बाद, जीव सृष्टि करने के बाद भगवान जीवों पर कृपा कहाँ तक कर जाते हैं, ये कृपा का प्रकरण रखा है। बड़ा विलक्षण ये चौथा प्रकरण भागवत का है, बड़ा मार्मिक है। स्वभाव भ्रष्ट, जाति भ्रष्ट, काल भ्रष्ट, क्रिया भ्रष्ट, अजामिल जो ब्राह्मण, उसका भी भगवान उद्धार कर देते हैं। ये पोषण प्रकरण, पोषणम तदनुग्रह, भगवान की कृपा का प्रकरण रखा है। ये चौथा भागवत का प्रकरण। और 5वां प्रकरण भागवत का है जो सबसे महत्वपूर्ण है, ऊतयः कर्म वासना। जीवों के हृदय में वासनाएं अच्छी कैसे पैदा होती हैं और बुरी कैसे होती है। जब रजोगुणी वासना पैदा होती है तो मनुष्य लोक में आता है जीवात्मा। तमोगुणी वासना पैदा होती है, तिर्यक योनि में जाता है, अधोगति प्राप्त होती है। और शतोगुणी वासना जब आती है तो उत्तम ततो उत्तम विदान लोकान अमलान प्रतिपद्यते, स्वर्ग आदि लोकों में जाता है। कभी कभी स्वर्ग में रहने वाले के अंदर तमोगुणी वासना पैदा हो जाती है, वो तमस योनि में आना पड़ता। वैकुंठ लोक में भगवान के प्रिय पार्षद जय विजय, उनके अंदर गड़त वासना आ गई तो पतन हो गया, दैत्य योनि में चले। महापुरुषों का तिरस्कार, अपमान, निंदा। भले ही तुम भगवान के बॉडीगार्ड बन जाओ पर्सनल, और अगर वहां भी महात्माओं का कहीं तिरस्कार तुमसे हो गया तो पतन होते देर नहीं लगेगी। झटके में 3 जन्म बिगड़ गए महाराज, चौथे जन्म में कहीं पहुंचे फिर वापस। और ठीक इसी तरह से भले ही कि तुम कितनी गंदी जगह में तुम्हारा जन्म हुआ हो, गंदे कुल में जन्म हुआ हो, ध्यान देना, निम्न स्तर में तुम्हारा जन्म हुआ हो, किंतु वहीं पर तुमने अगर किसी महात्मा से अटैच हो गए, किसी संत से अटैच हो गए, किसी जीवन मुक्त महापुरुष की शरण में चले गए, वहीं से तुमको उसी योनि में तुरंत ही तुमको परिवर्तन हो जाएगा और उच्च गति प्राप्त हो जाएगी। सीधे डायरेक्ट वैकुंठगामी हो जाओगे। निम्न स्थिति में दूषित वासना है, तामसी वासना के कारण तुम्हारा जन्म नीच घराने में हुआ है, किंतु महात्माओं का संग करने से तुम्हारे अंदर उच्च वासना प्रकट हो जाए। प्रहलाद दैत्य का तेज है, किंतु नारद की कृपा से, नारद की सेवा से वो भगवत भक्त बन गया।
आज हम मनुष्य बने हैं, कल ढोर बन जाएंगे, इसमें कारण आपकी वासना होगी। देवता मनुष्य बनते हैं जब उनसे गलती होती है, और मनुष्य से जब गलती होती है तो पशु बनते हैं। ध्यान देना, देवताओं से गलती होती है तो मनुष्य बनाया जाता है। और कहाँ के मनुष्य बने ये कोई ठिकाना नहीं, इंग्लैंड के, अफ्रीका के, जर्मनी के, स्विट्जरलैंड के, अमेरिका के, कहाँ के बने ये नहीं कह सकते भरतखंड के बने, मनुष्य बनेंगे। देवताओं से जब गलती होगी तो मनुष्य बनाया जाएगा, और मनुष्य से जब गलती होगी तो पशु बनाया जाएगा। ये सिद्धांत है। इसलिए भैया गलती करोगे तो ढोर की योनि में जाना ही, वहाँ की तैयारी करनी पड़ेगी, तो ऐसा नौबत न आने पावे। 84 लाख योनियां जगत में आपको जो दिख रही हैं, ये वासना का ही परिणाम है। अतृप्त वासना पुनर्जन्म का कारण होती है। आज आपकी तृप्ति नहीं हुई है किसी विषय से, और मृत्यु काल आ गया, अगला जन्म तुम्हारा वैसा ही हो जाएगा। मरते समय अगर पैसा की याद आ गई, अगले जन्म में सांप बनना पड़ेगा। मरते समय गल्ला की याद आ गई तो अगला जन्म बिगड़ गया भाई, वो तेरे चले जाओगे। इसलिए मृत्यु काल को संभालो। अब मरते समय कहीं ढोरों की याद आ गई, और मरते समय स्त्री की याद आ गई, क्या होगा? लड़की बनना पड़ेगा महाराज, फिर मनुष्य पुरुष नहीं बन सकते। इसलिए अंतिम क्षणों को संभालो। मरते समय एक युक्ति बताते हैं आपको, मरते समय केवल आप और आपके भगवान, तीसरा कोई आने मत देना। हाँ नहीं, बड़ा खतरा हो जाएगा। आप अपने हो, इसलिए हम सलाह दे रहे हैं। मरते समय भगवान के अलावा और कोई तीसरा ना आने पावे, वो ऐसी जगह मरना, पहले से खोज लो। अगर तीसरा कोई आ गया मृत्यु काल में तो समझो आपका जन्म बिगड़ जाएगा। मरना कहाँ का? लोग घर में घुसते मरने के लिए, घर में नहीं मरना। मरना बहुत दूर, जहाँ अपना कोई होए ना। संतों का तो ये मत है कि मरनो भलो विदेश को, जहाँ नहीं कोई अपनों कोई, और पशु पक्षी भोजन करे भंडारों से होए। हाँ, अपना कोई नहीं जहाँ, वहाँ मरना ठीक है। पर कहाँ मानते हो? बात तो सुनते हो, पर भीतर में गहराई में कुछ और ही बैठी है। ये तो बात फुटबॉल की तरह उचक के बाहर निकल जाती है, ये बात गहराई में जाती नहीं है। जब तक शास्त्र की बात, महापुरुषों की बात भीतर गहराई में नहीं जाएगी, तब तक कल्याण नहीं कर पाएगी। बहुत बड़ी विलक्षण बात है। तो अभिप्राय ये हुआ, भागवत का निर्माण किया उन्होंने, और वासनाओं की बात है, मनंतरों की कथा का प्रकरण है, ब्रह्मांड का संचालन कैसे होता है, और उसके बाद सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, क्षत्रिय राजाओं का बहुत विस्तार से, जिन्होंने भगवान को पाया, महायोगी, महाभोगी। उसके बाद भगवान के अवतार का प्रसंग आया है। धर्म की स्थापना की, धर्म को विनाश किया, भगवान ने लीलाएं करके जगत के जीवों का कल्याण किया कृष्णावतार के रूप से। उसके बाद जो 9वां प्रकरण भागवत का है वो मुक्ति का है। मोक्ष किसे कहते हैं? यदि आप पूरी भागवत न सुन पाओ तो चारों वेदों का सार यदि भागवत है तो भागवत का सार 11वां स्कंद है। 11वां स्कंद को सुन लेना, पढ़ लेना। तो 11वां स्कंद भी तुम न सुन पाओ तो 11वें स्कंद का सार है वेद स्तुति। वेद स्तुति को सुन लेना, बस आपका पूरा भागवत हो जाएगा। किंतु वेद स्तुति के अर्थ में बड़े बड़े विद्वानों को पसीना निकल जाता है। वेद स्तुति, वेदों ने जो भगवान की सहज श्वास है, और उन वेदों ने परात्पर ब्रह्म की स्तुति की हो, वो स्थिति कहाँ तक कम होगी महाराज? सुनाएंगे, समय आएगा तब आपको। बोलिए आनंद कंद भगवान की। पर सुखदेव जी राजा परीक्षित को तो मिला ही नहीं, तब से कल से तो कथा शुरू होगी। हाँ, वही तो बड़ी महत्वपूर्ण बात है। सुखदेव जी राजा परीक्षित को मिलाना बहुत जरूरी है। महाभारत का प्रसंग आपने सुना है। 18 अक्षौहिणी सेना 18 दिन में मारी गई। सम्रांगण में दुर्योधन पड़ा हुआ है, चाहे भीम की गदाओं से टूट चुकी है, वो करा रहा है, अंतिम सांसें गिन रहा है। रात के 2 बजे द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा गया, कृपाचार्य को साथ में लेके, राजन हमने तुम्हारा नमक खाया है, इसलिए कोई अंतिम इच्छा हो तो बताओ।
तो दुर्योधन ने कहा यदि वास्तव में तुम हमारी इच्छा पूरी करना चाहते हो तो बस पांडवों के सिर काट के ले आओ, हम हमारा चैन से हम मार पाएंगे, हमारा हृदय ठंडा हो जाएगा, दुश्मनों का सिर हमारे सामने आ जाएगा। द्रोणाचार्य कृपाचार्य रात के सीधे पहुंचे पांडवों के शिविर में। शंकर जी का पहरा था महाराज, पांडवों के शिविर की सुरक्षा के लिए शंकर जी का पहरा था। तो उसी समय भगवान श्री कृष्ण समझ गए अंतर्यामी, उन्होंने पांडवों को कहा कि तुम आज यहाँ तुम्हारे शिविर में नहीं सोओगे, आज द्रौपदी के पुत्रों के शिविर में सोओगे। अदला बदली कर दी और द्रौपदी के पुत्रों को पांडवों के शिविर में सुला दिया। अब भगवान शंकर त्रिशूल लिए खड़े थे। उस समय कृपाचार्य ने स्तुति की, भगवान की स्तुति की, रास्ता दे दिया। द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा अंदर पांडवों के शिविर में गया और वहां अंधकार था रात्रि का, उसको दिखा नहीं कुछ, और उसने आओ देखा न ताओ, कोई किसी को मर्डर करने जाता है ना तो कितनी गुस्सा उसको लानी पड़ती हो, ध्यान देना। उस आवाज में मर्डर नहीं होता, जब बेहोशी में आ जाता है, क्रोधांत हो जाता है, तब मृत्यु किसी की कर पाता है कोई व्यक्ति। आज अश्वत्थामा क्रोधांत हुआ है, वो कुछ नहीं देख पाया, कुछ नहीं समझ पाया, और द्रौपदी के मासूम चारों बेटों 5 बेटों की हत्या कर दी, 5 बेटों की, और सिर को लाके और दुर्योधन के पास रख दिया जहाँ समरांगण में करा रहा था। अंधेरे में दुर्योधन ने उन सिरों को टटोला, बड़े नरम नरम थे। वो रोने लगा, अरे मूर्ख, अरे अश्वत्थामा, तूने सारे कुल का नाश कर दिया। इतना नरम सिर गदाधारी भीम का नहीं हो सकता है, इतना नरम सिर गांडीवधारी अर्जुन का नहीं हो सकता है, युधिष्ठिर का नहीं होता। लगता है तूने मासूम बेटों की हत्या कर दिए। पश्चाताप की अग्नि में जलता हुआ प्राण निकल गए। प्रातःकाल पता लगा द्रौपदी के पुत्रों की हत्या हो गई। द्रौपदी पछाड़ खा के गिर गई, महाराज मूर्छित हो गई। अर्जुन आए, अर्जुन ने समझाया, बोले देवी चिंता न कर, जिसने तुम्हारे बेटों की हत्या की है मैं उसका सिर काट के लाऊंगा, उसके ऊपर तू खड़ी होना, और उसी के ब्लड से, उसी के खून से तेरे पुत्रों का मैं तर्पण करूंगा, तेरे हाथ से करवाऊंगा। मैं जा रहा हूं उसको खोजने के लिए, लाने के लिए। भगवान कृष्ण ने रथ तैयार किया और रथ पे भगवान कृष्ण चलाए, और पीछे अर्जुन बैठे गांधी धनुष लेकर के, और अश्वत्थामा का पीछा किया। अश्वत्थामा दौड़ रहा था। जब देखा अश्वत्थामा ने रथ टूट गया, घोड़े मर गए, पैदल दौड़ने लग गया, तब सोचा कि अब तो ये पकड़ ही लेंगे। उसी समय प्राण संकट में देख करके अश्वत्थामा ने, यद्यपि पिता ने पूरा ब्रह्मास्त्र का संधान नहीं बताया था, अधूरा बताया था, उपसंहार नहीं बताया था, प्राणों की रक्षा के लिए उसने पद्मास्त्र लगा के आचमन करके और ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया अर्जुन के ऊपर। जैसे ब्रह्मास्त्र छोड़ा, अर्जुन चारों दिशाओं में जला था वो ब्रह्मास्त्र आ रहा। भगवान श्री कृष्ण से कहा, बोले महाराज ये क्या आ रहा है, हम नहीं समझ पा रहे। तब भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन वेत्तेदम द्रोणपुत्रस्य ब्राह्मस्त्रम प्रदर्शितम, प्राण बाध उपस्थिति, ये प्राणों की ऊपर बाजी आई है, इसलिए उसने ये ब्रह्मास्त्र का संधान किया है। वो उपसंहार अजानन उपसंहारम, ये उपसंहार नहीं जानता है, इसके बाप ने इसको योग्य नहीं समझा था, इसलिए इसको उपसंहार नहीं सिखाया था। पहले के गुरु कितने ईमानदार होते थे महाराज, आजकल के बाप जैसे बाप थोड़ा ही, चोरी कर ला, हाँ बेटा कोई बात नहीं, चना ले आओ, तोड़ाओ, खा लाओ, कच्ची भी खा लो। पहले के पिता बड़े धर्म प्रेमी हुआ करते थे। द्रोणाचार्य ने अपने बेटे को ब्रह्मास्त्र का पूरा संधान नहीं सिखाया था, किंतु भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन अब देर मत लगाओ, तुम ब्रह्मास्त्र के लिए ब्रह्मास्त्र का संधान कर दो। तुरंत अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र को ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, टकराया, ब्रह्मांड का नाश होने लग गया। भगवान कृष्ण बोले, अर्जुन दोनों का उपसंहार कर लो, तुम्हारे ब्रह्मास्त्र का और ये सामने वाले का, दोनों का, क्योंकि अकेला अगर उपसंहार अर्जुन करते तो नहीं हो पाता, क्योंकि उन्होंने छोड़ा नहीं था। जो छोड़े वही उसका उपसंहार करे, तो अर्जुन ने छोड़ दिया, उसका उपसंहार कर लिया और उसका भी उपसंहार कर लिया। उसके बाद दौड़ के पकड़ लिया, रस्सी भी बांध के ले आए, द्रौपदी के सामने खड़ा कर दिया। युधिष्ठिर ने देखा, ओहो अश्वत्थामा आ गया, बच्चों की हत्या करने वाला है। द्रौपदी की दूर से दृष्टि पड़ी, द्रौपदी हाथ जोड़ के बामा स्वभावा कृपया नना, अश्वत्थामा को प्रणाम किया। ये साक्षात द्रोणाचार्य है।
ये गुरु हैं। और कहने लग गई मुच्यताम ऐशो ब्राह्मणो नितराम गुरु। हे पतिदेव छोड़ दो, ये ब्राह्मण गुरु है, ये ब्राह्मण ये सब, ये जिसने धनुर्वेद की तुमने शिक्षा सीखी है रहस्यों सहित, वो साक्षात द्रोणाचार्य पुत्र के रूप में तुम्हारे सामने खड़े। मुस्कुराते अपने बच्चों की हत्या की वेदना को रौंद करके मुस्कुराती हुई द्रौपदी आज छोड़ने का आग्रह कर रही है। ऐसी कौन मां होगी जिसके 5 बेटे की हत्या की हो, उस हत्यारे को छोड़ने की कहे। धर्मराज युधिष्ठिर ने द्रौपदी के अत्यंत न्यायप्रिय वचन सुनकर के अनुमोदन किया। ठीक है, द्रौपदी ठीक कह रही है, कैसा ही ब्राह्मण हो उसको प्राणदंड नहीं देना चाहिए। किंतु भीम बगल में खड़े, भीम कहने लग गए, अरे इस अत्याचारी को मार डालो। बालकों की जो हत्या करे, आग लगावे, जहर खिलावे, राजाओं की हत्या करे, स्त्रियों की हत्या करे, वो अत्याचारी कहलाता है। उस अत्याचारी को जान से मार देना चाहिए। आतताई बधारण ये शास्त्र की आज्ञा है। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहने लग गए, बोले अर्जुन तेरी दोनों ही आज्ञाएं, अत्याचारी को छोड़ना नहीं और ब्राह्मण को प्राणदंड देना नहीं, दोनों काम करके बताओ। तुरंत अर्जुन ने तलवार म्यान से निकाली, उसका चूड़ा पकड़ा, अश्वत्थामा का, और एक मस्तक में चीरा लगा दिया। उसमें मणि थी, नैष्ठिक ब्रह्मचर्य व्रत धारण करने के कारण अश्वत्थामा के मस्तिष्क में मणि हो गई। उस मणि को निकाल लिया और चूड़ा मुड़वा दिया बालों का, और धक्का देके शिविर से बाहर कर दिया। और भगवान के सामने खड़े हो गए अर्जुन और कहने लग गए, बोले महाराज आपकी दोनों ही आज्ञा मैंने पालन कर ली। बोले कैसे? द्रवणम बोले वपनम द्रवणादानम स्थानात् निर्यापनम तथा, किसी ब्राह्मण की संपत्ति हरण कर लेना, उसका मूड मुड़वा देना, उसका अपमान करके घर से धक्का देके बाहर निकाल देना, यही ब्राह्मण का दंड है, प्राण दंड। ये मरना हो गया ब्राह्मण का, किंतु शरीर में श्वास लेते हुए उसको छोड़ दिया, इसलिए हमने उसको छोड़ दिया। दोनों ही बात हुई। भगवान बड़े प्रसन्न हुए, अर्जुन की पीठ होगी, और उसके बाद द्रौपदी के पुत्रों को तिलांजलि देने के लिए गंगा जी गए, सबको तिलांजलि लगाई। उसके बाद राज्यगद्दी नहीं ले रहे थे धर्मराज युधिष्ठिर, बोले रक्त रंजित राज्य को मैं स्वीकार नहीं करूंगा, मैंने चाचा को मारा है, ताऊ को मारा है, गुरुओं को मारा है, ऐसे भयंकर हत्यारे राज्य पे, राजगद्दी पे मैं नहीं बैठता। भगवान श्री कृष्ण ने विचार किया तो गड़बड़ हो गया। तुरंत ही 5 पांडवों को साथ में बैठ के रथ में बिठाल के और भीष्म पितामह जहाँ पड़े थे सम्रांगण में वहां ले गए। भीष्म पितामह के सामने धर्मराज युधिष्ठिर को समझ आया, बोले महाराज ऐसे तो भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर के लिए सारे धर्म, सारा ज्ञान विज्ञान सब कुछ उड़ेल लिया, वही शांति परम रूप से विख्यात है। भीष्म पितामह भगवान श्री कृष्ण को आया देख करके अनेक ऋषि वहां उपस्थित हो गए थे, गांव में नारद व्यास पराशर आदि सब थे। और भीष्म पितामह भगवान श्री कृष्ण से कहने लग गए, बोले महाराज जब तक आप खड़े रहिए, जब तक कि मैं प्राण न छोड़ दूं। ऐसा आदेश कौन दे सकता है? कोई निष्ठिक ब्रह्मचारी ही दे सकता है। भीष्म सामने बोले मधुर मधुर मुस्कुराते हुए चतुर्भुजी रूप से आप हमारे सामने खड़े रहिए जब तक मैं प्राण। भगवान भीष्म ने भगवान की बड़ी मंगलमयी स्तुति की, बोले महाराज मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ, प्रणाम ही नहीं करता हूँ, मैंने जप के द्वारा, तप के द्वारा, अनेक प्रकार के यज्ञादि कर्मों के द्वारा अपनी बुद्धि को वितृष्ण बनाया है, शुद्ध बनाया है, निर्मल बनाया है। बुद्धि की गंदगी है तृष्णा, ध्यान देना, बुद्धि के अंदर की गंदगी है तृष्णा, मैंने तृष्णा रहित बुद्धि को बनाया है। ऐसी बुद्धि है प्रभु आपके चरणों में भेंट कर रहा हूं। भगवान के चरणों में निर्मल बुद्धि को भेंट कर दिया। बोले महाराज वो दिन मुझे याद आ रहा है जिस दिन दुर्योधन ने मुझे उकसाया था और कहा था तुम पक्षपात पूर्ण युद्ध कर रहे हो, अभी तक तो एक आध पांडव मारा जाता, किंतु तुमने एक पांडव को भी नहीं मारा, तुम मेरा धान्य खा रहे हो और बजा रहे हो पांडवों की। तब मुझे क्रोध आया था और मैंने प्रतिज्ञा की थी कि आज मैं किसी को निपटा के रहूंगा। तब मैं सम्रांगण में गया था और भारी मार मचाई थी, हजारों हजारों योद्धाओं को मौत की घाट उतार दिया और मेरा लक्ष्य था युधिष्ठिर को मारने का। आज युधिष्ठिर को समाप्त कर दूंगा। चारों तरफ से मैंने पूरा प्रयास कर लिया। भगवान अंतर्यामी समझ गए
कि आज द्रोणाचार्य जी नहीं मानेंगे, एक पांडव को मार गिराएंगे। अर्जुन लड़ते लड़ते दूर चले गए हैं, इनकी रक्षा कौन करेगा। उसी समय महाराज ने देख रहा था कि आपने अपनी प्रतिज्ञा को समाप्त कर दी, प्रतिज्ञा को फैल कर दिया, और मेरी प्रतिज्ञा को रखने के लिए आपने उसी समय रथ में, ये रथ के पहियों को जब मैं मार मचा रहा था, भारी बाणों की बौछार कर रहा था, युधिष्ठिर मरने ही वाले थे, वो कंडीशन थी, उस समय आपने हाथ में रथ का पहिया लेकर के और लपक के मेरे ऊपर पड़े थे। उस समय आपका जो दिव्य मनमोहन रूप, पीतांबर करोड़ों बिजलियों के समान दमदमा रहा था, वो दिव्य भुवन सुंदर रूप मेरी आंखों में बसा है। प्रभु वे मेरे लिए सद्गति प्रदान करे। प्रभु मैंने, मुझ अत्याचारी ने, स्तुति करते भीष्म कह रहे हैं, मुझ अत्याचारी ने, मैंने आपके ऊपर बाणों की बौछार की थी, आपके शरीर को छत विछत कर दिया था, आपके शरीर में कई घाव हो गए थे। उस समय आपके मस्तक पर घुंघराले बाल लहराते हुए, मस्तक पर पसीने के बिंदु जो सुशोभित हो रहे थे, घोड़ों की टापों से होती हुई जो रज आपके सुंदर भाल को सुशोभित कर रही थी, वो आपका मंगल रूप हमारा मोक्ष प्रदान करे, ऐसा चरणों में नमन करती। बहुत बहुत स्तुति महाराज में देख पा रहा था। आज भीष्म पितामह परमात्मा से कह रहे, नाथ मैं देख पा रहा था कि आप अर्जुन के रथ के सामने बैठ करके अर्जुन के रथ को नहीं चला रहे थे। मैं अपनी दिव्य दृष्टि से देख पा रहा था कि जितनी भी सेना के लोग हैं, कौरव वंशी जितने लोग हैं जो सेना में खड़े हैं, अपनी आंखों से, अपनी दृष्टि से सबकी आयु को पी रहे थे, आप आयु को समाप्त कर रहे थे। हे नाथ, मैं आपके दिव्य श्लोकोत्तर रूप को आज ध्यान पथ में लिए हूँ, मेरी सदगति हो जाएगा। इस तरह से भी इसमें स्तुति, बड़ी लंबी स्तुति की है। स्तुति करते करते सायंकाल का समय, ऊपर की सांस ऊपर, नीचे की नीचो, शांत सांस उपारमत, भीष्म भगवान ने लीन हो गए, भीष्म का मोक्ष हुआ है। उसके बाद परमात्मा कुंती को वरदान दे के उत्तरा के गर्भ की रक्षा की है 9 महीने। उसके बाद अर्जुन गए द्वारका, तब तक यदुवंश का संहार हो चुका था। वहाँ से आ रहे थे गोपियों को लेकर के, रास्ते में लुट गए। उसके बाद अर्जुन की बात सब पता लगा कि द्वारिका में अब भगवान नहीं है। गांडीव धनुष की सारी सामर्थ्य अर्जुन की जाती रही, ये डंडा लठियों से ही महाराज अर्जुन को लूट लिया गया, अर्जुन का सारा तेज समाप्त हो गया। उस समय की स्थितियाँ देखा, युधिष्ठिर ने, युधिष्ठिर को वैराग्य हो गया। उसी समय रात्रि में विदुर आए धृतराष्ट्र के पास, धृतराष्ट्र से बोले, तुम यहाँ कैसे पड़े हो, तुम भीम के टुकड़े खा रहे हो, तुमने भीम और पांडवों को मारने के लिए क्या क्या प्रयास नहीं किया है, इसलिए तुम अब छोड़ो इसको, तुम्हारा भयंकर काल आ रहा है। विदुर जी ने उस तरह से कहा, बोले मैं कहाँ जाऊंगा, तो कहाँ जाऊंगा। तब विदुर जी बोले, मैं जहाँ ले जाऊँ वहाँ चलो, गंगा के किनारे। रात रात विदुर जी धृतराष्ट्र की गंगा के किनारे सब सरोवर चले गए। युधिष्ठिर जी प्रार्थना करने, प्रणाम करने सुबह आए, हमने अकेले सुना महल, धृतराष्ट्र और गांधारी दोनों ही चले गए, कुटिया बना के वहाँ रहने लग गए। सुबह यहाँ देखा कि राजमहल सोना है, चाचा नहीं है प्रणाम करने को, तो बड़े रोने लग गए युधिष्ठिर। उसी समय देवर्षि नारद जी आए, बोले महाराज तुम विघ्न मत बनो, 7वें दिन धृतराष्ट्र का मोक्ष हो जाएगा। सब सरोवर में गंगा के किनारे वो अपना शरीर छोड़ देंगे योगाग्नि के द्वारा, अब तो तुम उनको यहीं से नमन कर लो। और भगवान के जाने की सूचना सुनकर के तुरंत अपने पौत्र को, राजा परीक्षित को राजगद्दी दी और स्वयं अपनी इंद्रियों की वृत्ति मन को बुद्धि में, और बुद्धि को 5 तत्व में, 5 तत्व को 3 गुणों में, 3 गुणों को प्रकृति में, प्रकृति को आत्मा में हवन करके वो घर से निकल गए। ये निकलने की प्रक्रिया है महाराज, ऐसे वैसे नहीं झोला और अटैची ले गई। उन्मत्त मूर्ध मुक्त मूर्ध, जूता खोल लिया है, कपड़े शरीर से हटा दिए हैं, दिगंबर उन्मत्त मूक पिशाचवत, गूंगे के समान, बहरे के समान, पागल के समान युधिष्ठिर बन गए। घर से निकल पड़े हस्तिनापुर से, हिमालय की ओर सीधे डायरेक्ट। कुछ भी एक कौड़ी भी साथ में ले ली नहीं, 500 के नोटों की गड्डी रख ली, ऐसी बात नहीं माना। जब कपड़ा ही शरीर पे तन पे नहीं छोड़ा और अपनी साफ इंद्रियों की और मन बुद्धि चित्ता सबको हवन कर दिया, आत्मा में स्थिर हो गए और सीधे हिमालय चले गए। पीछे महाराज भीम के पीछे अर्जुन के नकुल सहदेव और द्रौपदी भी चल दी साहब।
माना गांव के पास में सरस्वती गंगा है, वहां द्रौपदी नहीं लांग पाई। पांडव तो लांग गए, बलवान थे, अब द्रौपदी खड़ी रह गई, आगे नहीं जा पा रही व्यास गुफा के सामने से। उसी समय भीम को दया आ गई, भीम ने एक शिला उठाई और पुल बना दी। आज भी पत्थर रखा हुआ है, भीमशिला देखा है? हाँ, भीमशिला वो भीम ने रखा। द्रौपदी को पार उतरने के लिए भीम ने उस शिला को रखा। उसके बाद आगे वसुधारा में प्रवेश किया, लक्ष्मीवन में। सबसे पहले द्रौपदी का शरीर गला, चक्कर खा के गिर गई। धर्मराज युधिष्ठिर से द्रौपदी ने कहा, वो मैं गिर रही हूं? बोले तुमको रूप का अहंकार था। बिना पीछे मुड़े और देखे धर्मराज उत्तर देकर के आगे बढ़ गए, द्रौपदी को छोड़ गए। प्राण छूट गए, द्रौपदी बर्फ में गल गई। आगे नकुल गले, वो तुमको ज्योतिष विद्या का, सहदेव गले, तुमको भी विद्या का अहंकार था। अर्जुन गले, तुमको गांडीव धनुष का अहंकार था। भीम गले, बोले तुमको भोजन का ज्यादा शौक था। इसलिए तुम भी, जहां जहां अहंकार जीव के अंदर रहता है वहीं वहीं मृत्यु होती है, प्रमाद होता है। आगे सशरीर स्वर्ग में गए धर्मराज युधिष्ठिर, कुत्ता साथ में गया है। विमान आया, विमान जैसे ही आया और देवदूत बोले बैठो विमान में महाराज, स्वर्ग चलो। तो बोले कुत्ता को पहले बैठा। बोले नहीं, स्वर्ग में कुत्ता नहीं जाया करते, तुम पुण्यात्मा हो, धर्मात्मा हो, तुम चल सकते हो। धर्मराज युधिष्ठिर बोले मेरी पत्नी ने साथ छोड़ा, मेरे भाइयों ने साथ छोड़ा, किंतु कुत्ता ने साथ नहीं छोड़ा। मैं न्याय प्रिय हूं, पहले कुत्ते को बैठा लूंगा। बैठे ही नहीं रहे, दाहिने पांव का अंगूठा गल गया हमारा, वो भी आधी झूठ सम्रांगण में, न रोगा कुंजरोगा जो बोला था इस कारण से। आधी झूठ में अंगूठा गल गया, जो रात ही दिन झूठ बोले बागू का गले, वो ईमानदारी से बताना, बड़ा खतरनाक खेल है महाराज, आने वाला है। ये बात इसलिए सुनाई जा रही है कम से कम चेत जाए। तब कुत्ता नहीं था वो प्यारे, वो तो यमराज थे, परीक्षा लेने के लिए आए थे। तुरंत प्रकट हो गए यमराज, फूलों की वर्षा और सशरीर स्वर्ग चले गए। ये पांडवों का स्वर्गारोहण हुआ है। पांडवों की यश और कीर्ति दिग दिगांतरों में फैली हुई है। भगवान कृष्ण की कृपा में उन्होंने जीवन जिया है। जहां जहां परीक्षित जाते हैं अपने पूर्वजों की महिमा सुनते हैं, गदगद हो जाते हैं। बड़े बड़े राजा भेंट लेके आ रहे हैं। सर्वमान नाम के आचार्य को बना करके परीक्षित ने 3 अश्विनी देव दिए। यत्राक्ष गोचरा देवा, ना प्रत्यक्ष देवता आंखों के सामने प्रकट होते थे। ऐसे यज्ञ परीक्षित महाराज ने किए। दिग्विजय के लिए निकल पड़े। एक शूद्र राजा जैसा वेश बना करके बैल को मार रहा था, धनुष पर बाण चढ़ाया और मेघ के समान गर्जना, कौन है इस ब्रह्मावर्त क्षेत्र में तो इस तरह से अभद्र करने वाला, ये अत्याचार करने वाला, ये गुणाकेश का क्षेत्र है। तब तो डंडा फेंक के वो साष्टांग प्रणाम करता है। बोले महाराज ने कर दी, मुझे स्थान प्रदान करो। बोले भाग जा मेरे ब्रह्मावर्त क्षेत्र से। तो कलयुग कहता है, बोले महाराज मैं जहां जाता हूं वहीं आपको धनुष पर बाण चढ़ाए हुए देखता हूं, मैं थर्रा रहा हूं, कप रहा हूं, आप ही बता दो मैं कहां रहा। घबरा रहा था। 4 स्थान दे दिए। द्यूतम पानम स्त्रियस्सुना यत्रा धर्मश्चतुर्विधा, जहां मदिरा पान हो, जहां जुआ खेले, जहां वैश्यालय हो, जहां कठघरा हो, कसाई घर, 4 जगह रहे। कलयुग लिख रहा है, बोले महाराज आपके राज्य में ऐसा कोई व्यक्ति है ही नहीं जो शराब पीता हो, जो जुआ खेलता हो, जो कसाई घर का काम करता हो या वैश्यालय में जाता हो। महाराज रहूं तो रहूं कहाँ, कोई अच्छी चीज तो दे दो महाराज। तो पुनश्च याचमान आयो जात रूप मदात प्रभु, दोबारा जब याचना की तो बोले अन्याय पूर्वक जो सोना कमाया हो किसी ने, बेईमानी से जिसने सोना हड़पा हो, उस सोने में निवास कर, और जो उस सोने का उपयोग करे उसके मत्थे मर जाते। इस तरह से महाराज कलयुग को 5 स्थान दिए। और स्वयं एक दिन शिकार खेलने गए, समीक ऋषि के आश्रम में पहुंचे, भूख प्यास लगी थी और ऋषि समाधि में बैठे थे। तो बड़ा क्रोध आ गया, बोले मैं राजा आया हूँ, सम्राट हूँ, और ये मेरे राज्य का एक महात्मा और मेरा सम्मान नहीं करता है। नराणाम से नराधिपम, राजाओं के अंदर भगवान का रूप रहता है, भाई इनको सम्मान करना चाहिए था। न तो बैठने को कहा, न पानी पीने को कहा, न भोजन के लिए कंदमूल भर दिए। ये डोगी है। क्रोध आ गया,
मरा हुआ सांप था पड़ा दरवाजे पर, कुटिया के दरवाजे पर, उठा के धनुष की कोटी से और गले में डाल दिया। ये मरा सांप नहीं डाला प्यारे, अपनी मौत का संवरण किया है। परीक्षित मर नहीं सकते थे यमराज के दंड से, ध्यान देना। मां के पेट में जब ब्रह्मास्त्र नहीं मार पाया तो यमदंड क्या मार पाता? नहीं मार सकता था। इसलिए परमात्मा ने दिव्य मंगलमयी लीला की है, पूरे जातस्य ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृत्यु। जो जन्मा है वो मरेगा, जो मरा है वो जन्मेगा। इस सिद्धांत को शाश्वत रखने के लिए आज परमात्मा ने ऋषि बालक से शाप दिलवाया, यमदंड से भी कठोर ब्राह्मण का शाप। इसके अलावा मर ही नहीं सकते थे परीक्षित महाराज। समीक ऋषि के गले में सांप डाल के चले तो गए, किंतु यहाँ संगी को पता लगा 5 साल की उम्र है, कोसी नदी के किनारे ऋषि बालकों के साथ घूम रहा था बालक। तो उन्होंने देखा मेरे बाप के गले में सांप डाल के गया है। बोले हाँ, इतना हो गया राजाओं का हौसला। भगवान कृष्ण धरा से चले गए गोलोक धाम, तो क्या हुआ? अभी ऐसे नीच क्षत्रियों को दंड देने के लिए मैं ही पर्याप्त हूं। कोसी नदी का जल हाथ में लिया और कहा, बोले नीच क्षत्रिय राजा, तूने अपनी मर्यादा का उल्लंघन किया है। हम ऋषियों ने तुमको सुरक्षा के लिए रखा था, राजा बनाया था, आज रक्षक भक्षक बन गए। इसलिए नीच क्षत्रिय, मैं तुझे साथ देता हूं, 7वें दिन तक्षक नाक काट ले और तेरी मौत हो जाए। दे दिया साहब, वाणी रूपी पत्र छोड़ दिया। आए पिता के पास तो रोने लग गए, गले से सांप निकाला। पिता ने हाँ समाधि जग गई। बोले क्या किया बेटा? बोले सांप दे दिया मैंने। बड़ा पश्चाताप किया समीक ऋषि ने। बोले ऐसा धार्मिक राजा दुनिया में होने वाला नहीं, तूने क्या साथ देते? भगवान से प्रार्थना करते हैं कच्ची बुद्धि वाले बालक का साथ झूठा हो जाए। पर ध्यान में जब देखा पद्मासन लगा के तीसरे नेत्र से, तो पता लगा है कि श्रृंगी ऋषि ने 1 जन्म का तप नहीं 50 जन्म का तप लगा दिया राजा को मारने में। साथ झूठा नहीं हो सकता। घबरा गए, तुरंत शिष्य को भेजा, राजा के पास जाओ, सूचना कर दो, राजन 7वें दिन तुम्हारी मौत हो जाएगी। राजा पश्चाताप की अग्नि में जल रहे थे। उसी समय तुरंत सांप का पता लगा, बड़े प्रसन्न हुए। आगे के क्षत्रिय राजा महात्माओं के प्रति तिरस्कार की भावना नहीं रखेंगे, इसलिए बहुत अच्छा हुआ, दंड मिल गया। पुत्र को राज्य दे करके गंगा के किनारे मुजफ्फरनगर के पास शुक्रताल पहुंच गए। कुशा के आसन पे बैठे उत्तर दिशा की मुंह किया है। पूरे ब्रह्मांड में खलबली मच गई। सारे लोग लोकांतरों में इस तरह का ज्ञान हो गया ऋषियों के माध्यम से कि कर्मयोगी राजा परीक्षित आज दुनिया से अलविदा होने वाला है। ब्रह्मर्षि, देवर्षि, राजर्षि, कोई स्वर्ग से, कोई आकाश से, कोई जंगलों से, कोई हिमालय से, महाराज कोई वायु के मार्ग से, कोई जल के मार्ग से, कोई स्थल के मार्ग से पहुंच गए। राजा को घेर लिया, हजारों ऋषि, सबके सब जीवन मुक्त है। राजा प्रश्न कर रहे हैं, बोले महाराज आपने हमारे पास आकर के हमको धन्यवाद दिया। आप जैसे महापुरुषों का आगमन हुआ है। साष्टांग प्रणाम किया राजा ने, हाथ जोड़ के प्रार्थना की। बोले महाराज आप कृपा करो हमारे ऊपर, मरने वाले को अब क्या करें हम? हमको क्या सुनना चाहिए, क्या जपना चाहिए, कैसा अनुष्ठान करना चाहिए? विमर्श चल रहा था ऋषियों में, निर्णय नहीं हो पा रहा था। इतने में व्यास के पुत्र सुखदेव जी महाराज प्रकट हो गए। बोली सुखदेव भगवान, जो योगी नाम परम गुरु, जो योगियों के भी परम गुरु है। ध्यान देना, गुरु कोई सामान्य होता है, वो योगियों का गुरु एक अलग के महापुरुष, गुणातीत महापुरुष है, जिनके स्मरण करने मात्र से गृहस्थ पवित्र हो जाते हैं। जो गाय दुही जाती उससे ज्यादा कहीं ठहरते नहीं। आज राजा परीक्षित ने आसन पर बिठाया, चरण धोए, मस्तक पर जल डाला, जल पिया और हाथ जोड़ के सामने खड़े हो गए। बोले महाराज मरने वाले को क्या करना चाहिए? आप कृपा करके ये बताइए, हमको आसन मृत्यु है। सुखदेव जी मुस्कुराए, बोले राजन मरने वाले को सावधान हो जाना चाहिए। खटवांग नाम के राजर्षि अयोध्या के, उन्होंने 2.25 घड़ी में अपनी मोक्ष प्राप्त कर ली और तुमको तो 7 दिन है राजा, तुम्हारी तो मोक्ष हो ही जाएगी, सावधान हो जाओ। मरने वाले को क्या करना चाहिए? सुखदेव जी महाराज कहते हैं गृहात प्रव्रजितो धीर पुण्य तीर्थ जलाप्लुत। मरने वाले को चाहिए घर से निकल जाए, तीर्थों में चला जाए, जहाँ सुंदर गंगा यमुना नर्मदा मैया बहती, उनके किनारे अपने शरीर का त्याग करें। बोले अगर विराट पुरुष की धारणा आती हो तो धारणा करें। सारा विश्व ब्रह्मांड भगवान का ही रूप, अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल, ये सब भगवान के रूप है।
तलवे से लेके कमर तक, कमर ये भगवान का मनुष्य लोक है, पृथ्वी लोक है। नाभि जो अंतरिक्ष, कमर से ऊपर जो है हिस्सा, ये अंतरिक्ष लोक है। नाभि ये स्वर्ग लोक है। और आगे के ऊपर के लोग हृदय में, कंठ में और मुख में, मस्तक में, सत्य लोक सहस्रार। इस तरह से पूरा ब्रह्मांड भगवान के अंग में ही समाया है। ऐसा भावना करें। पहाड़ों पर दृष्टि जावे, ऐसा विचार आ जाए तुरंत एक क्षण में, ये भगवान की हड्डियां। पेड़ों पर दृष्टि जावे, भगवान के रोए। नदियों पर दृष्टि जावे, भगवान की नसें। यमराज पे दृष्टि जावे तो भगवान की दाढ़ी। लोभ पे दृष्टि जावे, भगवान के होंठ। क्रोध पे दृष्टि जावे, भगवान की भौहें। बादलों पे दृष्टि जावे, भगवान के बाल हैं। और बुद्धि पे दृष्टि जावे तो मनीषा मनजो निवास। ये मनुष्य ही बुद्धि है भगवान की महाराज। और राशि पे दृष्टि जावे तो हम तो ये भगवान की माया है। माया हास बाहु दिव्यपाला, भगवान की हंसी। बोले हासो जनोन्माद करीच माया, दुरंत सर्ग यद पांग मोक्ष। व्यासदेव जी कहते राजन सुनो सुनो, ये भगवान की माया प्रत्यक्ष हंसी है, इसलिए हंसना नहीं चाहिए। विद्वान लोग कभी नहीं हंसते, ऋषि लोग कभी नहीं हंसते। नेत्राभ्याम हंसते विद्वान, दंतैरोष्ठै से मध्यमा, अधमाट्टहासे न हसंति मुनीश्वरा। मुनीश्वर कभी हंसते ही नहीं, कि माया को जगह नहीं देते। वो विद्वान आंखों में ही हंस लेते। और सेकंड क्वालिटी के जो लोग हैं दांत निकाल के हंस देते, और बिल्कुल अधम होते हैं, थर्ड से थर्ड बेअट्टहास करके हटती महाराज। न हसंति मुनीश्वरा, मुनीश्वर कभी नहीं हंसते, क्योंकि जानते हैं कि हंसी में माया है प्रत्यक्ष, और भगवान की भुजाएं ये दिग्पाल है। ये बयान से तद व्याकरणम विचित्रम, ये पक्षी भगवान का व्याकरण। सारा विश्व भगवान का रूप है, ऐसी धारणा करके अपने शरीर को त्याग दे। नहीं तो भगवान नाम संकीर्तन करके अपने देह का त्याग कर दे, अन्य जन को नमस्कार करे। भक्त है तो भगवान की भक्ति के द्वारा भगवत धाम को प्राप्त होगा, और ज्ञानी है तो वहीं कोई समा जाएगा। क्रम मुक्ति, सद्य मुक्ति का वर्णन किया, देवताओं का विस्तार से वर्णन, ब्रह्मांड का वर्णन आगे हुआ है। आगे की बड़ी सूक्ष्म कथा है, वो आपको कल सुनाएंगे। बोलिए सर्वेश्वर भगवान की जय, सर्वाधार भगवान की जय, अखंड भगवान की जय, अनंत भगवान की जय, राम सदाशिव की जय, राम राघव की जय, कृष्ण केशव की जय। बोलिए परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान हर